मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इंजीनियर अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी फिजिक्स बाय अजय में आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए, समय वेस्ट न करते हुए कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। साथ समय वेस्ट न करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 6, जिस लेक्चर का नाम होगा न्यूमेरिकल ऑन कूलॉम्स लॉ। कॉपी किताब लेके बैठना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करेंगे। आज का मेरा इलेक्ट्रोस्टैट है, हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और लेक्चर नंबर 6, जिसका नाम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ, ये टॉपिक का नाम है। इसी पे चर्चा करेंगे, इसी के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये कूलॉम्स लॉ कहता क्या है। कूलॉम्स लॉ बोलता है कि कूलॉम्स बराबर मतलब होता है Q बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K इज कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का मान होता था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहाँ पर भी लिख सकते थे K बराबर F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी कांस्टेंट और इस परमिटिविटी कांस्टेंट का मान होता था 8.82 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा में। यूनिट याद करिएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर। हम लोग ये भी बात पढ़ लिए थे, इस कूलम के नियम को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोला जाता है, उधर ग्रेविटेशन वाला को ग्रेविटेशन फोर्स बोला जाता है। इन दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मान होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और ग्रेविटेशन फोर्स का मान जो न्यूटन लॉ से आता है उसका मान होता है G M1 M2 बाई R स्क्वायर। where G is constant और जिस G का मान होता था 6.62 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इतना बात हम लोग पढ़ लिए थे। इसी के पोर्शन पर अपन न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। इसी के पोर्शन पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, समय वेस्ट नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 करिएगा। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखिएगा आप लोग प्रॉपर लिखिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स Fe एंड ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बिटवीन। क्वेश्चन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्वेश्चन नंबर सी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और क्वेश्चन नंबर सी प्रोटॉन इफ हैविंग their separation is 1 मीटर। इसमें 3 क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैविंग देयर सेपरेशन इज 1 मीटर। इसमें 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आप लोग करिएगा। होमवर्क रहेगा ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। उससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बस। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, हिंदी वाले लोग लिखिएगा कि स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा जब उन दोनों के बीच का दूरी कितना मीटर रहेगा। इसका हिंदी वाला लिखिए, हिंदी वाले लोग लिखिएगा कि स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अनुपात क्या होगा जब इनके बीच का दूरी 1 मीटर हो। यदि क्वेश्चन नंबर ए पहला बात इलेक्ट्रॉन में, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, नंबर सी प्रोटॉन में। ये हिंदी वाले लोग हैं, ये अंग्रेजी वाले लोग हैं। कुछ न्यूमेरिकल याद करिएगा, समझिएगा बात को।
हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में रेशियो क्या होगा जब दूरी का मान 1 मीटर। इरेज करते हैं, समझिएगा बात, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आएगा सब। कॉपी पेज में बनाना स्टार्ट करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालते। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम के नियम से आता है, और इसके फोर्स को लिखते हैं Fe शॉर्ट में, और Fe बराबर होता है K(Q1Q2)/r², K(Q1Q2)/r²। देखिएगा इधर से बात, इसका मान आ जाएगा K(Q1Q2)/r²। एंड हम इक्वेशन नंबर 1 एंड बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको लिखा जाता है Fg से, और इस Fg का मान आता है भाई Gm1m2/r²। इतना बता गया। हमसे क्वेश्चन बोला है कि 1:2 का रेशियो, तो लिखेंगे डिवाइड 1/2 से, 1/2 से करेंगे तो बोलेंगे LHS में डिवाइड होगा, RHS में डिवाइड होगा। इधर का बात आएगा K(Q1Q2)/r², इधर का बात आएगा r² अपन कितना आएगा Gm1m2/r²। देखिएगा बात समझिएगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस का मान 1 मीटर था, तो यहाँ से ये रेशियो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या बचेगा यहाँ पर Fe/Fg का मान बचेगा K(Q1Q2)/r²/Gm1m2/r²। रखिएगा इस साइड में लिखते हैं, इधर बचेगा कितना आएगा Fe/Fg का मान कितना आएगा। इधर देखिएगा यहाँ कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का मान होता है 9 × 10⁹ क्यू मतलब चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ ये पहला बात हुआ। दूसरा बात कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁻11। मास में इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 × 10⁻31। यहाँ मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31। देखिएगा 5 जोड़ते हैं 99 माइनस का 30, ये 30 इसमें से 9 जोड़ेंगे, माइनस का 30 इसमें 9 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो मिलेगा माइनस का 29। यहाँ से वैल्यू आएगा 2.5 से 16 256 होता है, 10⁻⁻29 अपन कितना मान आएगा जी यहाँ पर 6.6 को इंटू 9.1 इंटू 9.1 गुणे कितना आएगा 31 31 62 62 11 माइनस का 73 62 11 माइनस का 73। देखिएगा वैल्यू माइनस का 73। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वैल्यू माइनस का 73 ऊपर जाएगा तो प्लस का 73, प्लस के 73 में से 29 घटाएंगे तो होगा 44, प्लस का 44। यहाँ से रेशियो आएगा भाई Fe/Fg का मान आएगा, इसके वैल्यू को सोल्व किया जाएगा तो 2.56 और इतना वैल्यू आएगा 6.62 इंटू 9.1 इंटू 9.1 यहाँ पे आएगा 10⁻40। जब इसके वैल्यू को सोल्व करेंगे तो करीब करीब 22.42 आता है। जब यहाँ से गुणा भागा करके लेके आएंगे तो Fe/Fg का मान आता है 22.42 × 10⁻44। इसको राउंड फिगर में लिखेंगे, Fe/Fg का मान कितना आता है भाई 2.42 इंटू 10⁻43। आपको याद करना है कि Fe/Fg का रेशियो कितना होता है 10⁻43। ये बात याद करना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा बात याद रखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो कितना आता है 10⁻43 का आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशन फोर्स। देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन के केस में आता है 10⁻43 इंटू Fg, मतलब Fe का वैल्यू मोर देन 10⁻43 ऑर्डर ज्यादा है किससे ग्रेविटेशन फोर्स से। तो बात याद यहाँ से समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का इलेक्ट्रॉन के केस में रेशियो कितना आता है 10⁻33। बाकी दो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, हम आंसर लिख देते हैं। बाकी दोनों क्वेश्चन का आप लोग होमवर्क बनाइएगा, समझिएगा बात को। हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ा सा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोला था कि पहला क्वेश्चन हमको बोला था ए नंबर की इलेक्ट्रॉन के बीच Fe और Fg का रेशियो कितना होता है। इसका रेशियो आता है 10⁻43। बड़ा इलेक्ट्रॉन बड़ा। दूसरी बात बोला था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच Fe और Fg का रेशियो कितना आता है, तो 10⁻39 आता है। 10 कितना आता है भाई 39। और सी ऑप्शन में बोला था कि भाई साहब प्रोटॉन के बीच में Fe और Fg का रेशियो कितना आता है, लिखेंगे 10⁻36। यही 3 को आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 3 क्वेश्चन आपसे दिमाग में चलेगा कि सब्जेक्ट न्यूट्रॉन को भाई 4 जीरो होता है ना, पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा।
क्वेश्चन दिमाग में चलेगा कि सभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लिए लेकिन न्यूट्रॉन को कहाँ छोड़ दिए, तो न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है इसलिए पूरा टर्म में जोड़ा जाता है, तो न्यूट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, बट आई एम कंसीडर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और लास्ट में प्रोटॉन प्रोटॉन। आंसर कितना आता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के केस में Fe और इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन का अनुपात कितना 10⁻43, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में 10⁻39, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन के केस में 10⁻36। देखिएगा इतना बात हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्लियर? कॉपी पेन लेके रहिएगा, कॉपी पेन पे हर एक बात आप लोग लिखिएगा। लॉकडाउन में स्थिति बहुत भयावह है भाई, घर पे रहेंगे, घर पे अगर पढ़ाई नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत की परेशानी की बात होगी, इसलिए पूरा का पूरा बात वो कॉपी पे तो बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फोर्स बिटवीन टू चार्ज at a distance of 1 meter. What is the smallest force between two charge at distance 1 meter? What is the smallest force between two charge at 1 meter distance? देखिएगा, समझिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि फोर्स मिनिमम कब होगा, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम, फोर्स मिनिमम कब होगा, तो हम जानते हैं बराबर होता है k q1/2 q2/r²। ये भाई फोर्स मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिनिमम होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब इसका मान कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻⁻19 होगा। इससे छोटा तो चार्ज हो ही नहीं सकता है, इससे छोटा चार्ज तो हो ही नहीं सकता है। 1.6 एक इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज हो ही नहीं सकता है। यहाँ लिखेंगे, अब बोलेगा कि सर यहाँ माइनस है, 1 से छोटा हो गया, तो भाई साहब कूलम के नियम में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। कूलम के नियम में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। माइनस लिखो प्लस लिखो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक मिनिमम का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ लिखेंगे 9 × 10⁻⁹। यहाँ क्यू का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में डिस्टेंस 1 मीटर, तो लिखेंगे केवल 1 मीटर का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 9.256, फिर यहाँ माइनस का कितना आएगा 1939 माइनस का 29। इसका वैल्यू करेंगे कितना आएगा 9 × 54, 9 6 × 54, 9 5 × 45, 0 18 5 23। 10 का पावर कितना हो गया जी माइनस का 29 न्यूटन। आंसर 23.04 पूरे 10 का पावर माइनस का ना न्यूटन। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है फाइंड द फोर्स बिटवीन one electron and helium nucleus having separation are 10 मीटर। क्वेश्चन है, हिंदी वाले लोग देख लीजिएगा थोड़ा बात क्वेश्चन को। एक इलेक्ट्रॉन और हीलियम नाभिक के बीच लगने वाला बल कितना होगा यदि इनके बीच का दूरी 100 मीटर हो। चलो 10 या 100 कोई दिक्कत नहीं, सब बन जाएगा। 100 मीटर हो 10 मीटर हो। देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। हम लोग पढ़ के आए कि भाई इधर हीलियम है, इधर कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं, मीटर कितना भी रहे सेंटीमीटर है। हमसे बोला कि ये भी पॉजिटिव, ये भी लगने वाला फोर्स बाहर की ओर, लगने वाला फोर्स इधर बाहर की ओर। हम पढ़ के आए हैं कि फोर्स बराबर होता है KQ1Q2/r²। KQ1Q2/r², ये Q1Q2/r²। देखेंगे यहाँ पे भाई K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। यहाँ पर देखो, यहाँ Q है, यहाँ पर हीलियम है, यहाँ Q1 है, Q1 मतलब 4, हीलियम है। हीलियम बराबर होता है AQ बराबर होता है Ne।
क्यू बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है किसी सिस्टम में उपस्थित चार्ज की मात्रा मिनिमम इंटीजर होती है, इंटीजर के बराबर होती है। यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर दिया Q2 और Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना मीटर, तो बोलेंगे 100 मीटर का होल स्क्वायर, 100 मीटर का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, देखिएगा कितना आएगा जी। 9 × 10⁻, हीलियम का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम तो 2 लिखेंगे 2, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, यहाँ पर लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, यहाँ लिखेंगे कितना आएगा 2 और 2 4, 10 के पावर कितना मीटर, 4 मीटर का होल स्क्वायर। वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखेंगे 19 माइनस 38 में से न हो जाएगा माइनस का 29, इसमें 4 और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 33, यहाँ से कर लेंगे माइनस का 33, यहाँ से लिखेंगे 9 × 2 × 2.56, यहाँ से लिखेंगे कितना 10 का पावर कितना लिखेंगे 33, माइनस का 33। अब देखेंगे यहाँ से मल्टीपल कर लेंगे तो 9 × 2 = 18, यहाँ से लिखेंगे 2.18। देखिएगा 18 5 होता है 90, 18 6 होता है 108, 18 6 के 108 के 8, हाथ में लगा 10, 18 5 90 और 10 100, हाथ में लगा फिर 10, 18 दूना के 36 और 10 46, कितने अंक के बाद 10 मान लो 1 2 अंक के बाद, तो बोलेंगे भाई 46.08 × 10 का पावर माइनस का 33 न्यूटन। बोलो बात समझ में आया, फोर्स का यूनिट होता है, बात समझ में, हर एक बात का आपको नोट्स बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा वीडियो पॉज करके हर एक बात का नोट्स बनाइए, वीडियो पॉज करके वीडियो नोट्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन करिएगा, चलिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, ए चार्ज Q is divided, a charge Q is divided on two objects, what should be the value of the charge on the object so that the force between the object can be maximum, क्वेश्चन दिया है, हिंदी वाले लिखिएगा, एक आवेश Q को दो भागों में विभक्त करके एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया जाता है, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल महत्तम होगा यदि Q बराबर ऑप्शन नंबर A Q/3, ऑप्शन नंबर B Q/2, ऑप्शन नंबर C Q/3, Q/4 कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर D Q/5, यही ऑप्शन है। चलिएगा देखिएगा सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिएगा एक चार्ज Q है, Q को दो हिस्सा में डिवाइड किया, तो एक तो पहले से Q है और दूसरा पर डिवाइड कितना होगा Q माइनस Q का, क्योंकि डिवाइड होगा भाई साहब उसी 100 में से ना, ये अगर 100 रहेगा तो उसी 100 में से ना 50 होगा। ये दोनों चार्ज हम दोनों बोल देते हैं कि दोनों के बीच का कुछ दूरी है r, ये चार्ज ये हो गया, ये चार्ज इधर हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया r। देखिएगा तो भाई सब लगने वाला फोर्स कितना, ये भी पॉजिटिव, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, ये लगने वाला फोर्स लिखेंगे F बराबर कितना होता है K Q1 Q2/r²। सही बात ना, R का मान कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर लिखेंगे F बराबर K, Q का मान कितना दिया है भाई, बड़ा वाला Q, छोटा Q का मान कितना दिया है Q माइनस Q बाई r²। यहाँ से वैल्यू को सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, F बराबर हमको आएगा K Q² माइनस Q2Q अपन का है स्क्वायर,
देखिएगा, एक मैथ का बात है, बेसिक मैथमेटिक्स 11 क्लास में अपन पढ़े होंगे या मैक्सिमम मिनिमम का बात है कि अगर फोर्स मैक्सिमम हो या कोई फंक्शन मैक्सिमम हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। अगर इफ द वैल्यू इज मैक्सिमम, इफ द वैल्यू इज मैक्सिमम देन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बिकम्स जीरो। या लिखेंगे फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स कीपिंग आर इज कांस्टेंट, कीपिंग आर इज कांस्टेंट, आर का मान को नियत रखते हैं, आर के मान को कांस्टेंट रखते हैं, तो मैं देन df by dq बिकम्स जीरो, df by dq बिकम्स जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे d, यहाँ पर f का मान कितना लिखेंगे भाई k, और ये तो वैल्यू कांस्टेंट k है, तो यहाँ लिखेगा q माइनस क्यू इंटू क्यू अपन का है स्क्वायर भाई, बराबर कितना हो जाएगा, अपन dq बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू जीरो। यहाँ से वैल्यू कर लेंगे, देखिएगा यहाँ से वैल्यू कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा dq बाई dq, यहाँ से बचेगा, यहाँ से लिखेंगे dq बाई क्या स्क्वायर जी, यहाँ से बोलेंगे dq बराबर जीरो। देखिएगा यहाँ से आएगा टू q, यहाँ से आएगा 2q, यहाँ से आएगा केवल q बराबर जीरो, इसीलिए यहाँ से कितना आएगा, q बराबर छोटा q बाई, तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर कौन सा आएगा, बी आंसर आएगा। छोटा q बराबर कितना आएगा, q बाई 2, छोटा q बराबर q बाई 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि चार्ज मैक्सिमम कब होगा, तब दोनों फोर्स के बीच लगने वाला मैक्सिमम फोर्स होगा, तब फर्स्ट डेरिवेटिव उस लगने वाले फोर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, यहाँ से q का मान q बाई 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि टू चार्ज for E and E, for E and E are kept x meter apart, x meter apart. At what distance? At what distance? At what distance a charge Q? A charge Q. At what distance a charge Q must be placed? Must be placed from charge plus Q, from charge plus charge plus 4e, so that it is in equilibrium. It is in equilibrium. इसका हिंदी लिख लीजिएगा, दो आवेश प्लस 4e एवं e एक दूसरे से x मीटर दूरी पर स्थित है, x मीटर दूरी पर स्थित है। इस बिंदु की स्थिति ज्ञात करें, उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करें, उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करें, उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करें जहां एक आवेश उस बिंदु की स्थिति कहाँ, एक आवेश Q रख देने पर संतुलित, एक आवेश Q रख देने पर संतुलित अवस्था में हो, संतुलित अवस्था में, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। टू चार्ज प्लस E and 4e are kept x distance apart. At what distance a charge Q is placed from charge 4e से कितना दूरी पर रखा जाए कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का मान इक्विलिब्रियम में हो। देखिएगा हिंदी समझ लीजिएगा, देखिए समझिएगा, यही क्वेश्चन बोला है। सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसके बाद कुछ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 4e है, इधर बोला है कि e है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, x था। इन दोनों के बीच में बोला है कि भाई तीसरा चार्ज प्लस q लेके चले आइए,
दोनों के बीच में, तो हम बोल देते हैं भाई साहब यहाँ पर एक चार्ज क्यू लेके आ गए, यहाँ पर प्लस चार्ज से हम कितना लेके आ गए क्यू। टोटल मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज लेके आए, तो यहाँ से लेके हम यहाँ से लेके आए, तो ये वाला डिस्टेंस टोटल तो हो गया x, ये डिस्टेंस कितना हो गया, नहीं यहाँ से मान लेते हैं डिस्टेंस y है, यहाँ से डिस्टेंस हम बोलते हैं y है, यहाँ से y डिस्टेंस है, और ये वाला डिस्टेंस कितना मिलेगा, तो लिखेंगे x माइनस वाई का डिस्टेंस, x माइनस वाई का डिस्टेंस। हम बोल देते हैं कि भाई साहब यहाँ से अगर 4 से डिस्टेंस q का y है, और ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, x में से y, लगने वाला फोर्स इस q वाला चार्ज पर 4 फोर्स लगाएगा, और e वाला चार्ज पर q भी फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स मैक्सिमम कब होगा भाई साहब, लगने वाला फोर्स का मान बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे भाई द फोर्स बिटवीन 4e एंड q, यहाँ से F बराबर होगा k q1 q2 बाई का स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ से F बराबर कितना आएगा k, q1 का मान कितना है 4e, यहाँ पर q2 का मान q, r का मान कितना y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या बोलेगा, सेकंड कंडीशन बोलेगा कि भाई फोर्स बिटवीन q एंड e, तो लिखेंगे F बराबर कितना आएगा k q1 q2 बाई का स्क्वायर r स्क्वायर x स्क्वायर r स्क्वायर, तो यहाँ से F बराबर कितना आएगा k, इस q1 का मान कितना है केवल q, इस q2 का मान कितना है केवल e, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है भाई, लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, बोला है कि इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का फोर्स बराबर, लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम force becomes equal, लिखेंगे भाई पहला स्टेज का फोर्स बराबर सेकेंड स्टेज फोर्स। देखिए यहाँ से कितना बात आएगा, इसका मान कितना आएगा, इसको F1 F2 कर लीजिए, दिक्कत हो रहा है तो यहाँ F1 बराबर कितना F2, इसको कर लेंगे कितना आएगा k 4e इंटू क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ वैल्यू कितना आएगा k q इंटू ई अपॉन वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से वैल्यू खत्म, यहाँ से वैल्यू खत्म, ई से वैल्यू सब खत्म, यहाँ कितना आएगा, लिखेंगे 4 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आया, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म दोनों साइड में, यहाँ बचेगा 2 अपॉन वाई बराबर कितना 1 अपॉन एक्स माइनस का वाई। देखिएगा थोड़ा सा बात समझिएगा, यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर कितना आएगा, खाली का खाली y, यहाँ से 2y इस साइड में लेके आएंगे तो 2x बराबर 3y, मतलब y बराबर कितना आएगा भाई 2x बाई 3 मीटर, यही होगा मेरा मतलब। क्वेश्चन बोला था कि 4 से कितना दूर तक, तो 4e से 2x बाई 3 मीटर पर फोर्स का मान इक्विलिब्रियम में होगा। अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई साहब e से, तो लिखते हैं x माइनस एक्स मतलब कितना x बाई 3 पर, मतलब इस 4e से 2x बाई 3 मीटर पर या e से x बाई 3 मीटर पर लगने वाला फोर्स का मान क्या में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इससे यहाँ 4e से 2x बाई 3 हो सकता है आंसर, या e से x बाई 3 हो सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्वेश्चन बोला था अंग्रेजी वाला कि 4e से कितना मीटर दूर पर, लिखेंगे 2x बाई 3 मीटर दूरी पर, कब होगा फोर्स का मान इक्विलिब्रियम में होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, चिंता ना करिएगा, चलिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करिएगा बोर्ड लेवल के लिए, एलिमेंट्री लेवल के लिए, नीट लेवल के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करिएगा क्वेश्चन करिएगा। देखिए क्वेश्चन का करिएगा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, देखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन कर लिए। ए कंडक्टर हैविंग 14.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज, the conductor has
हाउ मच इलेक्ट्रॉन कंडक्टर है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन एक्सेस और शॉर्ट, एक्सेस और शॉर्ट, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी, चलेगा। मतलब एक चालक पर 14.4 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश स्थित है, धनात्मक आवेश स्थित है, आवेश स्थित है, तो चालक पर आवेशों की अधिकता या कमी कितनी होगी। देखिएगा भाई, पॉजिटिव है ना जी, पॉजिटिव मतलब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, कमी आएगा आंसर। ऑब्जेक्टिव तो मार देते हैं ऐसे तो, लेकिन कितना पूछा है तो लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या पढ़ के आए हैं, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ के आए हैं, चार्ज के क्वांटीक्रम से हम लोग पढ़ के आए हैं, Q बराबर N नहीं, इस Q का मान तो दे दिया है 14.44 कूलम, भाई N का मान निकालना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁴, देखिए माइनस का 19 का लास्ट, देखिए 16 है, 16 9 44 से होता है, कितना आएगा जी 9 बराबर N, अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर कितना आएगा 9, काम खत्म। 9 इलेक्ट्रॉन का चीज कमी, कच होगा भाई, कमी होगा या शॉर्ट होगा, काम खत्म करो। चलो चलिए ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आप मेरे चैनल VIP फिजिक्स बाय अजय को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल VIP फिजिक्स बाय अजय